हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल्स। 6.3 की कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 5, फाइंड एंगल P। मुझे इस एंगल P की वैल्यू निकालनी है। एंगल P की जो वैल्यू होती है, अब उसको फाइंड करने के लिए कई बच्चे तो देखते कह देते हैं सर यहाँ 60 है तो यहाँ भी P हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। पहले आपको सिमिलरिटी करनी होगी कि कौन किसके सिमिलर है और फिर उसको देखने के बाद ही आप आगे का कर पाएंगे। आइए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, यानी 6 2 12, यानी दिख रहा है कि यहाँ पर रेशो 1/2 हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 7.6 जो है वो 3.8 इंटू 2, यानी कि यहाँ भी 2 जा बन रहा है। 6 2 12 बन रहा है, यहाँ पे भी 3.2 इंटू 2 जा बन रहा है 7.6, और 3√3 इंटू 2 6√3, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स बन रहा है। यानी कि मुझे तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यहाँ रेशो डबल हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सी थ्योरम से? एसएसएस थ्योरम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए BC है ना, BC लेता हूं तो यहाँ PQ लूंगा। फिर उसके बाद में मैं 3.8 लेता हूं AC, तो फिर यहाँ 7.6 लूंगा, है ना। कैसे भी लीजिएगा आप। ऐसे लेते हो अगर इसको ABC, तो ऐसी कंडीशन में इसका सबसे पहले रेशियो यहाँ आएगा, फिर 6 वाले का 12 आएगा, ऐसे चलेगा, है ना। ऐसे कैसे भी ले लीजिए आप, एक तरफ से ले लीजिए। जैसे इसको ABC लोगे तो फिर उसका ध्यान रखिएगा किस तरीके से लेना। मैं स्टार्ट करता हूं। AB अपॉन इन ट्राइंगल ABC एंड RPQ, ABC एंड RPQ, AB अपॉन PQ, AB 3.8 अपॉन PQ 12, तो यहाँ ओके सॉरी 3.8, तो यहाँ RQ यानी 7.6, RQ 7.6, 3.8 इंटू 2 7.6, यानी कि रेशियो है 1/2। फिर इसके बाद AB के बाद मैं आ जाता हूँ BC पर, कि BC का जो रेशियो है वो किसके साथ बन रहा है? QP के साथ बन रहा है। BC यानी 6 और QP यानी कि 12, तो रेशियो 1/2 बन रहा है। फिर इसके बाद AB BC CA, CA का जो रेशियो है वो यहां अगर आप देखेंगे तो आप इसको ले चुके, इसको ले चुके, अब बच गया PR, तो PR के साथ में रेशियो बन रहा है यहाँ पर 3√3 अपॉन 6√3, यानी कि 1/2। तीनों रेशियो इक्वल है, बिकॉज AB अपॉन RQ इक्वल्स टू BC अपॉन QP इक्वल्स टू CA अपॉन PR, और सबका रेशियो सेम है, कितना? 1/2। बिकॉज रेशियो सेम है तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है RQP के, RQP के। ध्यान रखें कि ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। किस थ्योरम से सोल्व हुआ है? 7 SSS, यानी कि साइड साइड साइड। और जब तीनों, अब यहाँ ट्राइंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर हो जाता है तो आप यहाँ CPST लगाना जानते हैं। CPST में हमने क्या पढ़ा था कि एंगल A इक्वल टू एंगल R होगा, B इक्वल टू Q होगा और C इक्वल टू P होगा। आपको कौन सा निकालना? P। तो एंगल P जो है ना वो किसके इक्वल होगा? यहाँ देखिए आप अच्छे से कि एंगल P जो है ना वो निश्चित रूप से C के इक्वल होगा। अब देखिए कि P वाला जो है वो C के इक्वल होगा, एंगल P जो है वो C के। अभी आप कहेंगे C, तो पहले यहाँ लिख देता हूं, एंगल P इक्वल है एंगल C, CPST। P वाला आंसर अगर मुझे चाहिए तो वो निश्चित रूप से C वाले के इक्वल होगा यहाँ। अब आप कहेंगे यहाँ तो एंगल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप कि यहाँ तो एंगल ही नहीं है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के पहले आप इसका एंगल निकाल लीजिए। ओके, तो बताइए कि एंगल C का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 180 -80 -60, -80 -60, यानी आप यहाँ पर एंगल C का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 80 60 140, यानी कि बच गया 40 डिग्री। अब आपके पास C का आंसर आ चुका है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर। कौन सी थ्योरम लगाई मैंने यहाँ पर? मैंने लगाई है यहाँ पर, इस जगह लगाई है एंगल सम प्रॉपर्टी, बट यहाँ लिख रहा हूं। अब C का आंसर आ गया तो फिर P का भी आ गया। देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 40 डिग्री, और यही आपका
फाइनल आंसर है। चलिए देखते हैं एग्जांपल 6। यहां पे आपको गिवन में दे रखा है OA डॉट OB और OC डॉट OD और फाइंड करना है A इक्वल टू C। इस एंगल को यहाँ C के इक्वल प्रूव करना है और B वाले को यहाँ D के इक्वल करना है। अब आप समझ गए होंगे कि ये एंगल तभी इक्वल हो पाएंगे जब दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर कर दूं। अगर दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर कर दूं तो CPST में मेरे आंसर आ जाएंगे। अब देखना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या। चले स्टार्ट करते हैं। गिवन में है आपके पास OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD। इसमें से आप रेशो शेड कीजिए। OC को इसके अपॉन में लाता हूं, OA अपॉन OC बनाता हूं, तो OA अपॉन इस OC को लेके आता हूं। तो इधर की तरफ आपके पास देखो OA अपॉन OC। अब पहले इधर का नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखो, पहले उसको लिखना पड़ेगा OD और अब ये OB उसके अपॉन में जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे देखो OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OD अपॉन OB, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी कि इस ट्राइंगल की दो साइडों का रेशियो इस ट्राइंगल में दो साइडों के रेशियो के इक्वल है, दिस एंड दिस। ठीक है, तो दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अब जब दो ट्राइंगल में साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और बीच का एंगल तो पहले से ही इक्वल है, क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और यहां कौन सी थ्योरम काम में लिया आपने? यहां कोई थ्योरम काम नहीं लिए, बस जो गिवन था उसकी हेल्प ली है। ओके, दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन, यानी कि इस ट्राइंगल की दो साइड का रेशो इस ट्राइंगल में दो साइड के रेशो के इक्वल है एंड द इंक्लूडेड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल यहां पर सिमिलर हो गया AOD AOD, ठीक है, सिमिलर है। अब किसके साथ सिमिलर है वो देखना पड़ेगा, है ना। BOC लिखूं या COB लिखूं, ये देखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए ट्राइंगल AOD, अब इधर से आंसर BOC आएगा या COB आएगा? यहां लिखा है, ये रहा देखो, AOD आया तो इधर से COB आएगा, यानी कि ट्राइंगल COB लिखोगे तो राइट जाएगा, अन्यथा ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। कोई बच्चा अगर इसको COB लिखने के बजाय अगर BOC लिख देगा तो क्वेश्चन खत्म, आंसर बिल्कुल आपको 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां रूल कौन सा लगा? SAS, दो साइड्स का रेशियो एंड इंक्लूडेड एंगल है इक्वल। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ऐसी कंडीशन में अब आप देख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, आपका आंसर आ जाएगा, एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजीली, तो यहां पर आंसर आ रहे हैं आपके एंगल A इक्वल है एंगल C के एंड एंगल D इक्वल एंगल B के, एंगल D इक्वल टू एंगल B। कौन से रूल से हुए? CPST, यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आपके आंसर आ गए। यानी कि आप ध्यान रखें, जब आपको इस तरीके से एंगल्स लाने हो या साइडों का रेशियो इक्वल लाना हो तो आप पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर करा लिया करें, और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो CPST में 6 एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर 3 तो एंगल इक्वल हो जाते हैं और 3 साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। एग्जाम्पल 7, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। पहले तो ये बताओ कि हर बच्चे को क्या ये बात पता है कि 90 सेंटीमीटर को अगर मैं 90 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करूं तो किस तरीके से चेंज करते हैं? देखो 100 मीटर्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऐसा करके आप मीटर में चेंज कर देंगे। तो यहां पर आपके मीटर में चेंज करने पर आ जाएगा 0.9 मीटर। तो एक तो ये पता होना चाहिए आपको। तो 90 सेंटीमीटर को गर्ल को मैंने मीटर्स में चेंज कर लिया। आप कहेंगे मीटर में क्यों चेंज किया? आगे क्वेश्चंस का सब जगह मीटर्स में कन्वर्ट चल रहा है, इस वजह से। चलिए, एक गर्ल है हाइट 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप। अभी वो इस लैंप का नाम है इस समय AB, है ना, और वो लड़की यहां से चलना स्टार्ट करती है और वो धीरे धीरे, लड़की इस समय यहाँ लैंप के पास यहाँ खड़ी है, अब वो धीरे धीरे आगे यहाँ चलना स्टार्ट होती है। किस स्पीड से चल रही है? वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और 4 सेकेंड तक चलती है। अभी वो यहाँ है बट यहां से वो आगे चलना स्टार्ट करती है, 4 सेकेंड तक चलती है। किस स्पीड से चलती है? वो चलती है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और 4 सेकेंड तक चलने के बाद वो यहां पहुंच गई। यानी अब गर्ल कौन है? CD है।
पहले यहाँ थी लैंप पोस्ट के पास, अब 4 सेकंड तक चलकर वो गर्ल यहाँ पहुंच गई है सीढ़ी पर। अब लड़की यहाँ खड़ी है, यानी लड़की की हाइट है 0.9 मीटर। ये हो गया लैंप पोस्ट, और वो यहां से यहां तक चली 4 सेकंड तक, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, जो मैं अभी लगाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी इज लैंप पोस्ट, ये तो एक लैंप पोस्ट है, एंड सी डी बी द गर्ल, सी डी लड़की है जो चल रही है, वॉकिंग 4 सेकेंड अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट, वो यहां से 4 सेकंड तक चलती है और यहां पहुंच जाती है। डी इज शेडो ऑफ द गर्ल, अब लड़की जब यहां पहुंच गई सी डी, तो फिर उसकी जो शेडो है इस लैंप की वजह से, यहाँ जो लैंप है उसकी वजह से जो शेडो है, तो वो शेडो यहाँ पर डीई है। ये गर्ल है सीडी, सीडी यहाँ गर्ल है और उसकी शेडो डीई है, तो यहाँ मैंने लिखा डीई इक्वल टू एक्स मीटर, मैंने इसको एक्स मान लिया है। अब बात आती है कि ये यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो देखो ये सीडीई बन रहा है और एक एबीई बन रहा है। अगर मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सीपीएसटी में मैं रेशियोज फाइंड करके आंसर्स निकाल सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ बीडी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, किसी को जजमेंट है क्या? तो हम डिस्टेंस बीडी को पहले निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बीडी। तो जब डिस्टेंस बीडी निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब आप कहेंगे स्पीड कितनी है, लिखा है यहाँ 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 4 सेकेंड तक चली है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर कितना आ गया है, यहाँ आ गया है 4.8। ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस किस में चल रही है, मीटर्स में, तो ये 4.8 मीटर। यानी अब मैं अगर चाहूं तो इस जगह 4.8 लिख सकता हूं, इस जगह मैं क्या लिख दूंगा 4.8, है ना, इस जगह अब मैं 4.8 लिख सकता हूं इस जगह पर, पहले नहीं था बट अब मैं ये 4.8 यहां पर लिख सकता हूं। चलिए बात कर रहे हैं कि अब हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देते हैं। इन ट्राइंगल सीडीई एंड ट्राइंगल एबीई, सीडीई एंड एबीई, यहां देखेंगे अगर दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से, पहले मैंने सीडीई लिखा है फिर मैंने एबी लिखा है, तो यहां सीडीई में जो ई एंगल है ये वाला वो कॉमन है, सीडीई के लिए भी वर्क कर रहा है एबी के लिए वर्क कर रहा है, तो यहां एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई, ये तो है कॉमन। और दूसरी बात कि यहां अगर मैं 1 लिख दूं, इसको 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, तो ऐसी कंडीशन में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। स्मॉल ट्राइंगल सीडी का 1 एंड लार्जर ट्राइंगल एबी का 2, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों 90 बना रहे हैं। जो पोल है चाहे लड़की है वो ग्राउंड के साथ हमेशा, अर्थ के साथ, जमीन के साथ हमेशा 90 बनाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल, यहां पर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सीडीई सिमिलर टू ट्राइंगल एबीई। अब यहां सिमिलर हो गए, कौन से रूल से सिमिलर हुए हैं, आप कहेंगे ए प्रॉपर्टी से हुए हैं। क्यों? क्योंकि एंगल एंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ दो एंगल यूज करे हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर उनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ सी डी अपॉन ए बी डीई अपॉन बीई सीई अपॉन एई, ये इसको हम कहेंगे सीपीएसटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मैंने सीपीएसटी के बारे में पहले वीडियो जो फर्स्ट बना रखा है एक्सरसाइज 6.1 6.2, उसमें 6.2 में बता रखा है कि सीपीएसटी किस तरीके से चेक किया जाता है। अभी भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं कि सीडी इसके फर्स्ट 2 लोगे तो इसका भी फर्स्ट 2 लेंगे, डीई लोगे तो इधर बी लेंगे, इस तरीके से रेशियो इक्वल हो गए हैं। अगर रेशियो इक्वल हो गए तो आप वैल्यू लेकर आइए, यहां से जो आपको गिवन वैल्यूज है वो रखिए, है ना। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कहां पर है, डी में है, यानी ये वाला तो आपको हर हाल में लेना पड़ेगा, डी वाला तो, क्योंकि ये फाइंड करना है। और फिर बाकी दो में से कौन सा लूं जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं कि यहाँ 4.8 प्लस एक्स अगर करूं, देखो ये 3 है, 3.6 एबी, एबी की वैल्यू है मेरे पास ये रही, तो मैं ये वाला लूंगा। सीडी फर्स्ट ऑफ ऑल सीडी में है 0.9,
अपॉन ए बी का आंसर है 3.6, डीई मुझे फाइंड करना है, या आप एक्स लिख दो भले यहां, ठीक है, अपॉन बीई यहां से लेके यहां तक, तो x प्लस 4.8, यहां से यहां तक x प्लस 4.8 है ना, तो फिर तो x लिखना ही ज्यादा अच्छा था, कोई बात नहीं है ना, x लिख देता हूं, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, x अपॉन x प्लस 4.8, ये है। अब आपको x का आंसर निकालना है, करते हैं ट्रांसपोज और x का आंसर निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.6 इंटू एक्स यानी कि 3.6x, 0.9 इंटू एक्स 0.9x प्लस, अब 9 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3.6x माइनस 0.9x, दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा 2.7x और 43.2 इसको सोल्व करेंगे आप, यहां मैं थोड़ा इस तरफ कर लेता हूं सोल्व, है ना, इस तरफ सोल्व कर देता हूं, x इक्वल्स टू 43.2 अपॉन 2.7, ठीक है, ये इस तरफ यहां सोल्व किया है 2.7, यहां डेसिमल को रिमूव कर लोगे आप, तो यहां बन जाएगा 432 अपॉन 27। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, यहां 9 से कट रहे हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 1.6, x का आंसर 1.6 आ रहा है, तो यहां x का आंसर 1.6 का मीनिंग क्या हुआ कि डीई का आंसर यानी कि शेडो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, लेंथ ऑफ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर, लेंथ ऑफ शेडो आफ्टर 4 seconds is 1.6 मीटर। तो इस तरीके से आप ये तीनों एग्जांपल्स वापस रिटर्न में सोल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।